गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक फैच एंड फन। मैं शुभम और आज मैं लेके आया हूँ आपको बताने के लिए हीटिंग इफेक्ट। जी हाँ, ये क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, तो आज इससे स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ाया हुआ है, जितना भी मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, करंट, वोल्टेज, इन सब के बारे में, रेजिस्टर्स इन पैरेलल एंड सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो प्लीज जिन्होंने मेरा ये वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक पिछले, वो प्लीज स्क्रीन पे दिए हुए आई बटन को क्लिक करें और जाकर पिछली वीडियोस देखें। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स और फिजिक्स में है परेशान तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्ति के लिए इस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड पावर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो है ये कि हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि कभी कभी आप जब बल्ब को टच करो तो जब जले, उसके बाद जब आप टच करो तो थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट देता है, यानी वो हीट करता है। ठीक है, आपको वो फील होगा। और है ना, कभी कभी आप नॉर्मली मोबाइल ही देख लो, मोबाइल आप ज्यादा चलाओगे या ज्यादा देर तक चार्ज कर लिया तो उसकी बैटरी जो है हीट होने लगती है ना, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हीट होने लगते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि जो आईसी होती है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, तो जो वो चिप के ऊपर होती है वो भी हीट करती है, तो उसकी वजह से वो डैमेज भी हो जाती है ओवर हीटिंग की वजह से। तो ये सारी चीजों के बारे में ये जो सारा है, ये कॉन्सेप्ट या ये एप्लीकेशन जो है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से ही रिलेट करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये है, पहले तो हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हीटिंग इन सर्किट। देखिए, जब ये सर्किट, मान लीजिए मैंने सिर्फ आर कंपोनेंट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, हालांकि क्लास 12th में जो बच्चे होंगे उनमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, बहुत सारी ये तीनों कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ से ये पोटेंशियल जो बैटरी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो वर्क डन करेगा, वो चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल कराएगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तभी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल करता है या मूव करता है या करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो अब ये यहां से चार्ज निकाल के इस रजिस्टर के अक्रॉस घूम के यहां तक लाने के लिए ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है वर्क डन। अब वर्क डन कर रहा है तो जाहिर सी बात है, वर्क डन करेगा तो कुछ एनर्जी इसकी खर्च होगी, है ना। एनर्जी खर्च होगी जो होती है वोल्टेज के फॉर्म में। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट करता है या जो पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर करता है, ठीक है, या जिसका ये बेसिस है, तो ये करेगा वर्क डन। अब वर्क डन करेगा तो कुछ एनर्जी लगेगी, यानी हीट लगेगी। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप सब जानते हैं। तो करेगा क्या, ये एनर्जी लगाएगा, और वो वर्क डन, एनर्जी, हीट, ये तीनों का जो है यूनिट वो सेम है, जूल्स। ठीक है, तो जो भी एनर्जी लगाएगा वो चार्ज को यहाँ से इस टर्मिनल से, यानी नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को निकाल के पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके आता है ना, जिसकी वजह से करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होती है, ये आपको पता है। तो वो जो वर्क डन होगा वो क्या, जो ये जो बैटरी है ये करेगा, तो क्या होगा, W इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, इज दैट क्लियर। जहां पे V इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब अगर मैं Q को जो है सब्स्टिट्यूट करूं, तो Q की वैल्यू हम ये I वाले फॉर्मूले से, क्योंकि करंट भी फ्लो हो रहा है, कुछ टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, तो उसको भी अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो Q इज इक्वल टू IT होगा। तो जहां पे अब W इज इक्वल टू क्यू भी था, तो हम Q की जगह IT वैल्यू पुट कर दिया, तो जो हमारा फॉर्मूला आया वर्क डन इज इक्वल टू, यानी वर्क डन बाय बैटरी, क्या आया, VIT, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। इज दैट क्लियर। तो ओम्स लॉ की वजह से, अब अगर ओम्स लॉ का बेसिस ले लें हम, तो ओम्स लॉ के फॉर्मूले से भी हम V या I को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर V को सब्स्टिट्यूट किया तो V की जगह IR पुट किया तो I स्क्वायर RT हो गया। ठीक है, अब ये हीटिंग का कॉन्सेप्ट तो खैर पहले तो ये सारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू था ये हमने सब बता दिया, तो ये वर्क डन हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो जब रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा तो जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे या जितना बैटरी वर्क डन करेगा
वो पूरा का पूरा करंट के फॉर्म में फ्लो होगा, यानी कि जरा सा भी लॉस नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लॉस नहीं होगा। अब लॉस क्यों होगा और किस फॉर्म में होगा, ये बात सुनिए। अगर रेजिस्टेंस लगता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को ब्रेक करता है। मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल था तो हमने 1 वोल्ट की बैटरी से जो वोल्ट हमने सप्लाई दिया है तो उसमें करंट हमारा 1 एम्पियर मिल रही है ना, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ भी हमारा एकदम जो ओम्स लॉ वाला है वो ऐसे ही जा रहा है। लेकिन जैसे, यानी इसका क्या मतलब है, जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट मिल रहा है, यानी जितना हम जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरा का पूरा यूज हो जा रहा है करंट देने में। लेकिन जैसे ही हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है। अब बैटरी क्या करेगा, बैटरी को तो भाई करंट 1 एम्पियर मेंटेन रखना है, तो वो क्या, इससे लड़ने के लिए भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहां से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, जब उनके पास एनर्जी आएगी तो ये और एनर्जी देगा, यानी कि ये 1 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट या ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा, ठीक है, किन पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, ताकि वो यहां से यहां आर के अक्रॉस मूव कर सके, ठीक है। वो क्यों, वो लड़ेंगे, जाहिर सी बात है। अगर कोई हर्डल आ जाता तो हम ज्यादा एनर्जी लगा के उसको, जब गड्ढा होता है तो हमें कूदना होता है तो हम ज्यादा एनर्जी या नॉर्मल से हम ज्यादा स्पीड में जंप करते हैं, तो वही चीज ये बैटरी प्रोवाइड करेगा। तो अब क्या हुआ, बैटरी अब एनर्जी ज्यादा दे रहा है लेकिन करंट हमें सेम मिल रहा है। भाई करंट का मेंटेन फ्लो करने के लिए बैटरी क्या कर रहा है, ज्यादा एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो यहाँ से लड़के यहाँ से पूरा हर्डल्स पार करके इधर आ जाए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हीटिंग का आता है। अब ये जितना यहाँ से एनर्जी देगा वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लड़ने के लिए उस एनर्जी को यूज करेंगे, है ना, मींस टू ओवरकम दैट हर्डल दे विल यूज दैट एनर्जी गिवन बाय द बैटरी। तो इलेक्ट्रॉन्स जब ये एनर्जी यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वो एनर्जी कुछ निकलेगी भी, तो वो हीट के फॉर्म में निकलेगी। किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में निकलेगी। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट ऑफ हीटिंग है। यानी कि यहां से हमारा जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट निकला, वो जितना रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ेगा उतना ज्यादा हीट भी हमारा सर्किट में इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, वर्क डन बाय बैटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग इफेक्ट, यानी कि ये वर्क डन तो बैटरी की हीटिंग इफेक्ट के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वर्क डन जितना बढ़ेगा इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो बैटरी को करंट को मेंटेन रखने के लिए उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ रहा है, परिश्रम करना पड़ रहा है, एनर्जी लगाना पड़ रहा है। तो वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू हीट, ठीक है। तो हीट को हम U या H भी लिख सकते हैं, तो क्या होता है I²RT, वही जो हमने पिछले अब इसमें प्रूफ किया था। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि अगर सर्किट जितना भी रेजिस्टिव एलिमेंट सर्किट में इंक्रीज करेंगे तो उसमें हीटिंग और ज्यादा होगी। अब वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हीट टाइम, कितने टाइम के लिए चार्ज फ्लो हुए उससे भी वो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। तो जो फॉर्मूला आता है वो I²RT आता है, जो हम I को अगर ओम्स लॉ के जरिए अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये फॉर्मूला बनेगा V²/RT, ठीक है। तो अब इसमें जो मेन चीज हमारे कॉन्सेप्ट की आई है वो ये आई है कि जो जितना रेजिस्टिव सर्किट होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और हम कोई भी सर्किट सॉल्व करते हैं अगर उसमें हीट पूछ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है I²RT हो गया, V²T/R हो गया, है ना। इसके भी क्वेश्चंस मैं अभी कल या परसों तक इसका मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो ये आपका हीटिंग कंप्लीट हो गया, यानी हीटिंग किस लिए होती है मैंने आपको बता दिया, उसका फॉर्मूला बता दिया, उसका कॉन्सेप्ट बता दिया, यानी हीट, एनर्जी और वर्क सेम होता है। वर्क डन कौन करता है, पोटेंशियल करता है। अब आते हैं पावर पे। पावर क्या होता है, 9th क्लास में भी पढ़ा है आप लोगों ने, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पावर वर्क डन अपॉन टाइम, यानी वर्क का फॉर्मूला जो VQ था, हमने जो पहले वर्क डन बाय बैटरी VQ/T, अब पावर को हम QV/T लिख सकते हैं। अब Q को हमने IT से रिप्लेस कर दिया तो VI आ गया पावर का फॉर्मूला। अब हम अगर ओम्स लॉ के जरिए I की जगह V/R पुट कर दे तो V²/R होगा, और अगर V की जगह IR पुट कर दे तो I²R होगा। SI यूनिट वॉट होती है, और 1 एक और यूनिट होती है जूल्स पर सेकंड। कैसे जूल्स पर सेकंड, बाई वर्क डन की यूनिट जूल होती है और टाइम की सेकंड, तो जूल्स पर सेकंड रिप्रेजेंट होता है वो पावर से, यानी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। इज दैट क्लियर। अब मैं एक चीज यहाँ आगे बढ़ने से पहले ये बता रहा हूँ कि जो पावर के क्वेश्चन है वो हमेशा इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, P इज इक्वल्स टू V²/R। इज दैट क्लियर। अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स यानी रेजिस्टेंस सर्किट में लगे हैं तो आप V²/R का पावर का फॉर्मूला यूज करके ही उसकी पावर या उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
इसका क्यों ऐसा ये क्यों है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कॉमर्शियल एनर्जी जो होती है 1 किलोवाट आवर होती है, जिसको हम 1 यूनिट भी कहते हैं, जो कि आजकल देखो बिजली का बिल जो आता है नॉर्मली हम किस में देखते हैं, यूनिट्स में। तो वही चीज हुई है। अब ये भी एनर्जी होता है, तो एनर्जी भाई पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी होता है 1 जूल और पावर होता है 1 वोल्ट और टाइम सेकंड, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट इनटू सेकंड। अब 1 किलोवाट जो है कॉमर्शियल यूनिट है, तो उसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकंड, और 1 वॉट सेकंड किसके बराबर है, 1 जूल के। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। तो ये हो गया कॉमर्शियल यूनिट ऑफ। अब ये हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है ये सब क्लियर हो गया है आपका। बस बचा मैं बताता हूँ वो कि सर्किट कनेक्ट कैसे करते हैं, हाउस होल्ड सर्किट्स के बारे में बताना बचा है। उसके बाद क्लास 10th का ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये फिनिश हो जाएगा, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर वीडियो को पसंद किया है आपने तो प्लीज उसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और प्लीज जिन जिन को इसकी जरूरत है तो उनको शेयर करें, जरूर शेयर करें, और वीडियो प्लीज पूरा देखिए। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलते हैं।